हेलो स्टूडेंट, दिस इज एमजी क्लासेस अल्मोड़ा। आ गया हूँ मैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जो है आज केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वीक बेस कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं इस टॉपिक पे। देखिए वीक बेस कैसे हैं, पहले इसको समझिए। देखिए वीक बेस होता क्या है। जो बेस होता है हमारा, जैसे उसमें पहले तो एक मेटल होना चाहिए। अगर कोई भी मेटल है, मेटल के पीछे अगर हम ओ एच लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, ओ एच लगाते हैं, तो जनरली वो क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। ठीक है। तो देखिए किससे वीक बेस बनेगा जनरली, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, बेरियम, लिथियम और स्ट्रोंटियम। यानी कि जनरली छः होते हैं, एक दो और होते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट जनरली ये छः ही होते हैं जो जिससे आपका बेस बनता है वीक बेस। और इसके बाद जो बच गए वो सब क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे। ये कभी कभी बहुत काम आता है पहचानने में कि स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक बेस है। तो अब एक याद कर लीजिए, जो बच गए वो जनरली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो देखिए पोटेशियम हमारा मेटल होता है, मेटल के पीछे ओ एच जोड़ दीजिए और इसकी वैलेंसी आपको याद होनी चाहिए। देखिए पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, इसे हम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड। इसकी वैलेंसी भी 1 होती है, 1 से 1 कट गया तो ये KH बन गया। वैसे ही सोडियम Na है, इसके पीछे आपने OH जोड़ दिया। तो मेटल के पीछे जब भी हम OH जोड़ते हैं जनरली वो क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। तो सोडियम की वैलेंसी भी 1 होती है, OH की भी वैलेंसी 1 होती है, तो 1 से 1 कट गया तो NaOH ही रहा। अब देखिए कैल्शियम, इसको हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इसकी 1 होती है। और आपने पढ़ा है कि वैलेंसी ऐसे क्रॉस में जाती है, क्रिस क्रॉस। तो 1 इधर जाएगा तो 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, 2 इसके इधर जाएगा तो ये CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। अब हमारा हो गया बेरियम। तो यार बेरियम भी मेटल होता है, बेरियम के पीछे OH लगा दिया तो OH का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, OH की वैलेंसी 1 होती है। 1 इधर जाएगा तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2OH के इधर जाएगा तो बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा। अब अगला है लिथियम। लिथियम देखिए LiOH, लिथियम की वैलेंसी 1, OH की वैलेंसी 1, इसलिए 1 से 1 कट गया तो LiOH हो गया। ये हो गया Sr यानी कि स्ट्रोंटियम। स्ट्रोंटियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, तो इसलिए 2 इधर जाएगा 1 इधर जाएगा, इसलिए ये क्या बन गया, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे वीक बेस कौन से होते हैं, एक बार देखिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड। तो एक खासियत है, पीछे हमेशा हाइड्रो ऑक्साइड आएगा। इसलिए बेस की जो डेफिनेशन होती है ये आपने पढ़ी होगी। बेस की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में ये हमें OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करके जो देता है, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में जो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करके हमें देता है, उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। इसीलिए हमारा कई मेटल के पीछे हमेशा OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आता है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, लिथियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और ये क्या हो गया, स्ट्रोंटियम हाइड्रो ऑक्साइड हो गया। ठीक हो गया। अब देखिए मैंने एक इसका शॉर्टकट बनाया है, अगर आप उससे याद करना चाहते हैं तो वो भी याद कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट आपको याद करना है तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। देखिए क्या है इस शॉर्टकट, केदारनाथ के, केदारनाथ के बालीसर, केदारनाथ के बालीसर। तो इससे आपको याद रहेगा कि वीक बेस से कौन से बनेंगे, तो आपको याद रखना है केदारनाथ का बालीसर। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको यह टॉपिक पसंद आया होगा। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।